तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं साइक्लोट्रॉन के लेकर के। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को एक बार देख रहे हैं, ठीक है। और पूरी देखिएगा, आपसे हमारी यही विनती है कि आप पूरी देखिए। और साइक्लोट्रॉन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑफ बोर्ड के लिए, क्लास 12th बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये आपका साइक्लोट्रॉन, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे दो ठो डी प्रकार का रहेगा, ठीक है। क्या दो ठो डी रहता है, मतलब कि जो डायग्राम आप बनाएंगे वो डी आकृति का होगा। एक ऐसे करके ऐसे होता है और एक ऐसे ऐसे। आपको मैं स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, एकदम बहुत ही अच्छा डायग्राम दिखने वाला है। एकदम अच्छी डायग्राम आपको डिजिटल दिखाई दे रही है, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। तो आप देख करके समझ रहे होंगे, हमारी यही उम्मीद होगी कि आप देख करके कुछ समझे होंगे, और नहीं समझे तो हम समझाने के लिए तो ही करें, ठीक है। तो आपको देख करके कुछ समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया होगा तब तो और अच्छी बात है कि आप इस पूरे वीडियो को देख रहे होंगे। तब यदि नहीं समझ में आएगा तो पूरे वीडियो कब देखेंगे। और यदि आप समझ गए और तुरंत छोड़ के चले गए तो आप सबसे बड़े पागल इंसान की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ आप पागल हैं, मतलब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, आप डायग्राम देख करके छोड़ के चले गए तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, पूरी नॉलेज नहीं एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आया हो तो अच्छी बात है, वो पूरे वीडियो देखे और समझ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो कण के आयनों को क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति उच्च ऊर्जाओं में क्या करती हो, परिवर्तित करती है। उच्च ऊर्जाओं में परिवर्तित करके में प्रयोग की जाती है। इसका आविष्कार ईओ लॉरेंज तथा एम.ए. लिविंगस्टन ने सन 1934 में नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय संरचना के आधार पर या संबंधों से स्रोत कार्य करके आपको क्या किया, ये आपका यंत्र बनाया, ठीक है, साइक्लोट्रॉन। आपको हर एक पॉइंट में जो जो बोलूँगा आपको नीचे शो हो जाएगा, आप जरूर इसको नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। और यदि इसकी सिद्धांत की बात की जाए तो साइक्लोट्रॉन की कार्य प्रणाली क्या होती है, इस तथ्य पर आधारित है कि किसी दिए गए चुंबकीय क्षेत्र, क्या यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया जा रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है उसमें, तो धन आवेश मतलब धन आवेश परिक्रमण काल, आयन की चाल तथा वृत्ति पथ की ओर त्रिज्या, जो वृत्ति पथ की जो त्रिज्या होती है उस पर निर्भर नहीं करने वाली है, ठीक है। वृत्ति पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है कि वृत्ति में ही वो गति करेगी, वो वृत्ति में गति नहीं करती है, वो वृत्ति में तो गति करेगी लेकिन क्या होगा, वहां से बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि यदि यहां से उठ रहा है तो वृत्त मतलब ऐसे होता है, लेकिन ये वृत्ति गति पे नहीं करती है और इसकी त्रिज्या निश्चित नहीं रहती है। मतलब ये वृत्ति का होकर के, ये वृत्त ना होकर के ऐसे गति करता है, ठीक है। जैसे मोटीन आता है ना, उस तरह की गति करती है। मतलब कि त्रिज्या निश्चित नहीं हुए, ना वृत्ताकार पथ हुआ उसका। वृत्ताकार पथ मतलब गोला होता है, एकदम सर्कल होना चाहिए, सर्कल नहीं होता, ठीक है। मतलब कि वो ऐसी प्रक्रिया चलती रहती, जैसे मोटीन होता है आपको उसी तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। आपको नीचे मैं दिखा रहूंगा, आप लिख सकते हैं सिद्धांत भी, ठीक है। धन आवेश की तरह निर्भर नहीं, अर्थात जब यदि क्या हो, धन आवेशित कण को उच्च आवृत्ति विद्युत क्षेत्र को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो इसकी बार बार गति करते हैं। क्या करता है, ये बार बार गति करने के कारण ये त्वरित होने लगता है तथा ऊर्जाएं क्या हो जाती हैं, तथा पर्याप्त ऊर्जा जो होती है बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे आप गति कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गति आप कर रहे हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, पॉन्डिल मारते रहे हैं, पॉन्डिल जैसे ही आप मारते हैं तो आपकी गति बढ़ती रहती है, और कुछ समय बाद यदि आप पॉन्डिल बंद कर देते हैं मारना, फिर भी आपकी गति वही रहती है, निश्चित रहती है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि आपकी गति अधिक हो रही है कि नहीं, हो रही है कि नहीं, उसी तरह यहाँ पे भी गति क्या होती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। और यदि मैं रचना की बात करूं तो इसमें दो प्रकार के खखोले मतलब खोखले डी आकार की क्या होती है, यहाँ पे डी आकार की क्या एक कक्षाएं बनी होती हैं। आपको डायग्राम में मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दो डी आकार की क्या होती है, धात्विक कक्षाओं का बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें
क्षेत्र मतलब जिनके बीच क्या होता है, जिनके बीच थोड़ी सी गैपिंग दी जाती है, मतलब थोड़ी सी गैपिंग दी, और इसको डी मतलब डिज, इनको डिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिज कहा जाता है, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इनके मध्य थोड़ा सा अंतराल रखा जाता है, ऐसी बात नहीं कि एकदम मत, ठीक है। और इनको क्या किया जाता है? और इन्हें वैद्युत क्षेत्र प्रदान करता है, जो वैद्युत क्षेत्र प्रदान करता है। इस अवस्था में क्या होता है? प्रबल वैद्युत अवघटन के कारण चुंबकीय क्षेत्र अर्धचंद्र मतलब थोड़ी सी गैपिंग रखी जाती है ना, तो डी इधर हो गया तो अर्धगोलाकार हो रहा है कि नहीं, तो इसे कहते हैं अर्धचंद्र के तल के लंबवत होता है, ठीक है। और यदि कार्य प्रणाली की यदि मैं बात करूं, बहुत ही अच्छे से डीपली मैं समझा रहा हूं, ठीक है। कार्य प्रणाली की यदि बात की जाए तो कार्य प्रणाली में ये होता है कि साइक्लोट्रॉन जो होते हैं वो मशीन की कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर सीए प्रदर्शित है। इसमें क्या होता है कि कोई ऊर्जा कहां से ऐसे से उत्पन्न, मान लीजिए आपका डायग्राम है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु ऐसे से क्या होती है, यहाँ से ऐसे से धन आयन उत्पन्न होते हैं और डिज की ओर आकर्षित होते हैं। कोई भी डिज की ओर आकर्षित हो रहा है, मान लीजिए किसी भी डिज की ओर आकर्षित होते हैं, तो क्या होता है कि धन आयन की ओर आकर्षित होते हैं तो ऋण विभव पर है, ठीक है। और यदि वो धन आयन में जिधर आकर्षित हो रहा है वो धन आयन हो जाता है, धन आयन है, और उसका विपरीत वाला ऋण डिज हो जाएगा, ठीक है। जो डिज होगा क्या ऋण होगा। और ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण धन आयन डिज के भीतर वृत्ताकार पथ पर चलने लगता है। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र तथा आरोपित वोल्टता, ठीक है, आवृत्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जैसे ही आयन क्या होते हैं बाहर निकलते हैं, इस प्रकार उसको व्यवस्थित किया जाता है कि जैसे ही यहां से आयन निकला, मतलब कहने का बात यह है कि एस से उत्पन्न हुआ, एस से उत्पन्न होने के बाद कहा क्या गया कि यदि वो एस से उत्पन्न हो रहा है तो एस से उत्पन्न होने के बाद क्या होता है कि यहां मान लीजिए इस वाले डिज में, पहले वाले डिज में गया, D1 में गया, तो यहां से उत्पन्न होने के बाद ये क्या हो रहा है, जब ये निकल रहा है मतलब एक आयन में जा रहा है, फिर एक से क्या हो रहा है, वो निकलना प्रारंभ कर रहा है, तो दूसरे डिज में जा रहा है कि नहीं, D2 में जा रहा है कि नहीं, D2 में जा रहा है, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि यदि धन से ऋण की ओर जा रहा है या ऋण से धन की ओर आ रहा है, ठीक है, जैसे इसमें प्रवेश किया और यहां से निकला, तो यहां से निकलने के बाद हाई वाले D2 वाले में आकर्षित होगा कि नहीं, तो यहां से क्या हुआ, ये प्रक्रिया यहाँ इस D2 वाले में आ गई, मतलब कि जब इधर से निकला तो धन से ऋण की ओर हो सकता है प्रक्रिया, वरना जब इसमें से निकलेगा तो ऋण से धन की ओर प्रक्रिया होगी। दो ही प्रक्रिया हो सकती है ना, कि धन ये हो गया, ऋण ये हो गया, धन से निकला तो ऋण की ओर, या ऋण से निकलेगा तो धन की ओर जाएगा कि नहीं, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया आपकी हो गई, पॉसिबल हो गया, ठीक है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक परिधि तक ना पहुंच जाए। परिधि क्या होता है, ये होता है ना, वृत्त की परिधि की क्या होती है, वही होती है ना। तब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको डायग्राम दिख रहा होगा और आपको थ्योरी भी दिख रही होगी, ठीक है। अब जाने ये प्रक्रिया तब तक होगी जब तक परिधि तक ना पहुंच जाए, ठीक है। यह प्रक्रिया कब तक हुई, जब तक परिधि तक नहीं जा रही है। और ये विशेष प्लेट लगी होती है, इसमें क्या होता है, इसके बाहर क्या होता है, एक विशेष प्लेट लगा होता है, ठीक है, जो आयन को उस ओर विक्षेपित करता है। क्या होता है, उस ओर विक्षेपित करता है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे बात करें, इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन की बात की जाए, तो इसमें क्या होता है, अनुनाद प्रतिबंध के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या, अनुनाद प्रतिबंध, ठीक है, क्या जानेंगे, अनुनादी प्रतिबंध के बारे में। अनुनादी प्रतिबंध के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहां पे क्या होता है कि आपका F बराबर क्यू भी साइन थीटा होता है कि नहीं, होता है सर जी, ठीक है। F बराबर क्यू भी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 90 डिग्री जब रखूंगा तो आपका क्यू भी प्राप्त होगा कि नहीं, F बराबर क्या मिला आपको, क्यू भी, ठीक है। और यदि आपका क्या हो, अभिकेंद्र बल के बराबर mv²/r, मतलब क्या हो, अभिकेंद्र बल के यदि बराबर हो तो ठीक है, अभिकेंद्र बल के जब बराबर होगा तो क्यू भी बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा कि नहीं, और v से v कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका r बराबर आ जाएगा mv/q आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। ऐसा मैंने आपको कराया है, थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे, आपको क्लास जो दी गई है आपके पीछे जाएंगे तो ये वाला मैंने प्रूफ कराया था, ठीक है। अब जानते क्या है कि दूरी मतलब समय बराबर क्या होता है, दूरी या बटा
मतलब सॉरी चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे भैया, बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है ये। समय मतलब टी बराबर दूरी बटा चाल, दूरी क्या है आपकी, हाई आर मान लीजिए आपकी दूरी हो गई, ठीक है, आर आपकी दूरी हो गई, और ये आपका क्या हो गया, चाल हो गया भैया, क्या हो गया, चाल हो गया। दूरी मान लीजिए आपकी पाई आर हो गई और चाल आपका हो गया वी। वाह भाई साहब, पाई अपॉन भी हो जाएगा चाल है ना, और आर की वैल्यू तो एम वी अपॉन क्यू भी तो दिया ही भैया, तो वी से भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, एम आर अपॉन क्यू भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, एम आर अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा। आपका क्या आ गया ये, सॉरी एम आर कह रहे हैं, ओके पाई है ना, एम पाई अपॉन क्यू बी, ये आपका टी बराबर आ गया, ठीक है। और यदि मैं आवर्तकाल की बात करूं, किसकी बात करूं भैया, किसकी बात करूं, ऐसे लोगों की बात की जाती है, ठीक है भैया, बात तो करना पड़ेगा ना। आवर्तकाल थोड़ी सी चमक आ रही होगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझना है ना, ठीक है। आवर्तकाल की भी बात की जाए तो टी बराबर टी बाई टू, तो टी बराबर टी बाई टू मतलब का आ जाएगा, आपको है निकालना है ना, तो टी बराबर आपका क्या आ जाएगा, टू टी, मतलब का द्विकर्ष में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी बराबर आपका क्या आ जाएगा, टू पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चमक दिख रही होगी, दिख रही है, बहुत अच्छी बात, मतलब गंदी बात, अच्छी कहाँ से हो जाएगी, मतलब आपको दिख रही है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में ना, ठीक है। अब देखिए आवृत्ति यदि मैं निकालूं, आवृत्ति यदि मैं निकालूं तो v बराबर 1/t होता है ना। अब भाई चीज क्या हो जाएगा, ऊपर है वाला नीचे हो जाएगा, तो v बराबर आवृत्ति क्या आ गया, v ऐसे यहाँ बनता है, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2πm। अब देखेंगे क्या, यदि प्राप्त की गई ऊर्जा के बारे में हम जाने तो प्राप्त की गई ऊर्जा क्या होती है आपकी, E बराबर आपका क्या होता है, E बराबर हाफ एम क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए यदि v की बात की जाए, किसकी बात की जाए, यदि v की बात की जाए तो क्यू बी आर अपॉन एम, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, क्यू बी आर अपॉन एम, तो हाफ एम क्यू बी आर अपॉन एम, क्या क्यू बी आर अपॉन एम, तो स्क्वायर लगा तो सबका क्या हो जाएगा, एक एम से एक एम कट जाएगा, स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, ये आ जाएगा आपका। बहुत अच्छी बात, ठीक है, और यही क्या हो गया आपका आंसर, फॉर्मूला सिद्ध हो गया। और यदि ई मैक्स निकालूं, ई मैक्स यदि मैं निकालता हूं का, ई मैक्स, चलिए इतना ही, ठीक है, आपको ये हो गया आपका सिद्ध। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि पहली बार आए हैं वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, और आपको साइक्लोइलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी इसमें दी गई है, इतना कोई जानकारी नहीं देता है, और साइक्लोइलेक्ट्रॉन की कुछ परिसीमाएं हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, अगले वीडियो में उसको पूरी डिटेल, उसकी थोड़ी सी जानकारी चाहिए वो मैं बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और पढ़ाई में लग जाइए, टाइम अब कम हो गया, जून खत्म, जुलाई आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।